नमस्कार। यह क्लास उनके लिए है जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए मैथ्स का जो फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्याएं। तो इसकी जो मार्किंग है वो है 1+1+2, यानी कि 4 अंकों के कुल 3 क्वेश्चन इस लेसन से पूछे जाएंगे। तो इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार इस लेसन की मार्किंग रहने वाली है। अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या है? तो 2 धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए 2 धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हो, Q तथा R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R और R का मान जो है 0 से बड़ा हो और B से छोटा हो, यानी कि 0 के बराबर भी हो या B के बराबर हो। इस प्रकार R का मान होना चाहिए 0 और B के बराबर, यहाँ 0 से बड़ा और B से छोटा। तो 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हो जिसके लिए A बराबर BQ प्लस R हो, और यहाँ पे R का जो है मान है 0 से बड़ा और B से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे B होता है उसे हम भाजक कहेंगे और Q को हम भागफल कहेंगे और R को यहाँ पे हम शेषफल कहेंगे। यानी कि हम भाग की प्रक्रिया करते हैं, उसमें यहाँ हम भाजक लिखते हैं और यहाँ पे भागफल, और यहाँ अंदर संख्या होती है उसे भाज्य कहते हैं, और यहाँ एंड में जो बचता है वो शेषफल। तो ये भागफल से ही संबंधित है। अब जैसे कोई भी संख्या है 21 व 4, तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, उसमें किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे हम 21 में 4 का भाग लेते हैं तो 4 का भाग जाएगा 5 बार, यानी कि 20, और शेषफल इसके लिए आ जाएगा 1। तो यहाँ इसमें हम 21 जो है वो 4 और 5 का मल्टीप्लाई है, गुणा, प्लस शेषफल यानी कि 1। तो इस टाइप से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो A बराबर BQ प्लस R। तो किसी भी जैसे भाग करते हैं तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ पे ये है B और ये यहाँ पे Q है और ये यहाँ पे शेषफल यानी कि R। तो इसी प्रमेय का पर आधारित है यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम शॉर्ट में कलन विधि भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये इसी प्रमेय पर आधारित है जिससे एचसीएफ ज्ञात करने में काम में लेता है। एचसीएफ ज्ञात करना इसके लिए है, और इसका मतलब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बार बार उपयोग में लेना। तो यूक्लिड विभाजन और प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इन दोनों में ये डिफरेंस है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय केवल a बराबर पी क्यू प्लस आर है, जबकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बार बार उपयोग में लेके एचसीएफ ज्ञात करना ये है। अब ये क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है उसको लिख लेते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का मान है वो 0 या 0 से बड़ा या b या b से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाग विधि कर लेते हैं। तो सबसे जो बड़ा पूर्णांक है उसको अंदर लिखते हैं, और दूसरा जो छोटा पूर्णांक है उसको हम यहाँ भाजक के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे 42 का भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 42 लिख दिया, और यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे उतारेंगे तो 5। अब 42 का भाग 35 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगा के छोड़ दें, यानी कि शेषफल हो जाएगा 35। अब ये फर्स्ट कंडीशन है, और यहाँ पे इसको b लिखेंगे और यहाँ पे इसको q लिखेंगे, और ये हो जाएगा r। तो अब सबसे पहले 455 बराबर 42 इंटू 10, यानी कि ये इसका यहाँ पे गुणा लिखना है। तो 42 इंटू 10 और प्लस ये आ जाएगा शेषफल। अब इसका दूसरा जो स्टेप है उसके लिए हम यहाँ पे पुनः भाग बनाएंगे, और इस बार पहले वाला भाजक 42 को यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। अब वापस भाग करेंगे, तो 35 का भाग 42 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे इनको वापस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह लिखना है। तो यहाँ पे दूसरी बार ये 42 शेषफल भाजक बन जाएगा, और पुराना भाजक है जो नया वाला भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 गुणा 1, 35 इंटू 1, और प्लस में शेषफल आ गया 7। अब पुनः जब तक शेषफल 0 नहीं है तब तक ये प्रक्रिया दोहरानी है। तो यहाँ पे बनाएंगे, अब यहाँ पे ये इससे पहले वाला भाजक जो है उसको हम बनाएंगे भाज्य, यानी कि ये आ जाएगा 35। अब भाग जाएगा 7 का भाग 35 में 5 बार, यानी कि शेषफल आ गया 0। तो अब ये तीसरा स्टेप है, इसको भी हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की तरह। तो यहाँ पे 35 भाज्य है और 7 गुणा 5 प्लस 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है उस कंडीशन में यहाँ वाला भाज्य होता है वही होता है HCF, जब शेषफल 0 आ जाए। तो अतः 455 और 42 का HCF 7 होगा।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 616 व 32 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से थोड़ा सा उससे अलग है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा पूर्णांक अंदर लिखते हैं भाज्य की जगह, और छोटा पूर्णांक उसको हम भाजक की जगह लिखते हैं 32। तो 32 का भाग 616 में जाएगा एक बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से तो हो गया 9 और यहाँ पे आ जाएगा 29। अब यहाँ पे पूरा भाग नहीं गया है तो 6 उतारेंगे और 32 का भाग जाएगा 9 बार जाएगा, यानी कि 288 आ जाएगा, 288। अब यहाँ कंप्लीट भाग होने के बाद में नया भाज्य बनाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से 8 गया 8 और यहाँ पे 0, ये दोनों 0 आएगा। अब यहाँ से हम इसका नया भाग बनाएंगे। तो यहाँ से अब ये पुराना वाला भाजक नए भाज्य बन जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 32। अब 8 का भाग जाएगा 32 में 4 बार और यहाँ 32। अब शेषफल आ जाएगा 0। तो इस प्रकार इसमें 2 स्टेप काम में आ रहे हैं और इस कंडीशन में ये हो जाएगा एचसीएफ। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे सबसे पहले। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे आर का मान 0 या 0 से बड़ा या बी या बी से छोटा होना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप है, उसमें 616 के बराबर इनका गुणा आएगा। तो यहाँ पे 616 इज इक्वल 32 इंटू 19। अब प्लस शेषफल आएगा यहाँ वाला, यानी कि 8। दूसरे स्टेप में ये इसका भाज्य 32 और यहाँ पे अब की बार ये मल्टीप्लाई आएगा। तो 8 इंटू 4 प्लस 0। अब जब शेषफल 0 आ गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 616 व 32 का एचसीएफ बराबर 8।